हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हार्टी एंड हेल्दी किचन। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग सी डिज़र्ट बनाएंगे। जब भी हम लोगों को घर में मीठा खाने का मन होता है तो हमारे दिमाग में आता है या तो सेवई बना लो या फिर खीर बना लो, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो आज हम सेवई और खीर को मिला करके सेवई की खीर बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये काफ़ी लाजवाब बन करके तैयार होती है। इसको बनाने के लिए हम एक पैन में ले लेंगे 2 लीटर दूध। आप किसी भी तरीके का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लो फैट दूध हो या फिर फुल क्रीम दूध हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दूध को पैन में लेने के बाद हमें इसमें एक बॉयल आने का इंतज़ार करना है। हमें कुछ नहीं करना है, बस इस 2 लीटर दूध को बॉयल करते हुए इसे 1 लीटर करना है, यानी कि इसकी क्वांटिटी को कम करना है। तो दूध लगभग गर्म हो गया है और इसमें देखिए हल्का हल्का सा देखिए उबाल आने लगा है। इस स्टेज में हम क्या करेंगे, इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से चलाएंगे। उससे क्या होगा कि दूध हमारा तले पे नहीं बैठेगा और ना ही इसके साइड्स में रहेगा। अगर ये तले पे बैठ जाता है या साइड पे रह जाता है तो उसके जलने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें इसको जलने नहीं देना है, इससे हमारे दूध का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से स्पैचुला से चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें इस दूध को बॉईल करते करते इसे आधा कर देना है। तो दूध में देखिए काफ़ी अच्छे से बॉईल आ गया है, वो पक रहा है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची का पाउडर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसे ना ऐड करें, लेकिन इसका फ्लेवर खीर हो या सेवई हो, जो भी हो, उसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है और इसे पूरी तरीके से चलाते हुए सभी तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस अब हमें इसे यूं ही चलाते चलाते इसकी क्वांटिटी को आधी करनी है। तो इस प्रोसेस में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जब तक ये दूध आधी होती है तब तक हम दूसरे साइड अपना बाकी जो काम है उसको कर लेते हैं। तो अब हम ले लेंगे दूसरी कढ़ाई और उस कढ़ाई में ले लेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी जब तक मेल्ट हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। ये 20 से 25 काजू है जिसको मैंने पतले पतले कट कर लिया है। 8 पीस छुहाड़ा है जिसे कट कर लिया है। ये कुछ थोड़े से किशमिश है, थोड़ी सी इंजीर और ये 8 से 10 बादाम है जिसे हमने भिगोकर छिलकर उसे भी पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। सभी ड्राई फ्रूट्स को घी के गर्म होते ही घी में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए घी में सौटे कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से चलाते हुए इसे सौटे करें ताकि किसी भी एरिया में कोई ड्राई फ्रूट्स चिपक करके उसमें जल ना जाए। तो देखिए सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सौटे हो चुके हैं, ड्राई फ्रूट का कलर भी चेंज हो गया है और इसमें बहुत ही अच्छा सा घी का एक फ्लेवर ऐड हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब जो बची हुई घी है उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून और घी और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सेवई। सेवई जो है मार्केट से लिया हुआ मैंने ऑनलाइन मंगाया था, वो जो लंबी लंबी पतली वाली सेवई आती है ना, ये वही वाली सेवई है। इसको मैंने अच्छे से चूर कर लिया है और अब इसे इस घी में हम डाल देंगे। घी में जब भी आप किसी चीज़ को फ्राई करें तो घी को जलने ना दें, उसके गर्म होते ही उसमें जो भी चीज़ फ्राई करना है उसको ऐड कर दें, वरना क्या होता है ना कि घी का फ्लेवर जो है ना वो उड़ जाता है और उसमें वो टेस्ट नहीं रहता। तो देखिए सेवई भी इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब हम इस सेवई को रख देते हैं साइड और देखते हैं दूध की क्या हालत है। तो आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है। अब हम इस दूध में ऐड करेंगे थोड़े से सैफ़रॉन। सैफ़रॉन भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, ना चाहे तो ना ऐड करें, या फिर आप इसे दूध में थोड़ी देर तक भिगो करके उसके बाद फिर इसे ऐड करें। मैंने इसे डायरेक्ट डाल दिया क्योंकि ये अभी इसमें सारी चीज़ें सेवई हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए, सब कुछ इसमें डाल के जा कर के पकेंगी, तो ये सैफ़रॉन भी उसके साथ ही पक जाएगा और उसका फ्लेवर दूध में काफ़ी अच्छी तरीके से ऐड हो जाएगा। तो अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको हमने फ्राई किया है उसे इस दूध में ऐड कर देंगे। जो सेवई हमने फ्राई किया है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो सेवई और ड्राई फ्रूट्स इन सभी चीज़ों को दूध में डाल करके हम इसी तरीके से स्पैचुला से चलाते हुए इसमें पकाएंगे। ज़्यादा नहीं, हम लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा इसको पकने में, लेकिन हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और इसे पकाते रहना है। ये पूरी कुकिंग हम मीडियम टू हाई फ्लेम में करेंगे। तो देखिए सेवई और ड्राई फ्रूट्स काफ़ी अच्छी तरीके से दूध में मिक्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे मिठास।
तो यहाँ पे हम खीर को मीठा करने के लिए कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहे तो इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे तो मीठी चीज़ें खाना पसंद है, बट वो अगर चीज़ ज़्यादा मीठी हो जाती है तो मुझे वो इतना पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं कंडेंस्ड मिल्क कम डाल रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा मीठी पसंद है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये चीनी में बनाना है, अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे भी नहीं ट्राई करना चाहते हैं, जस्ट इस खीर को चीनी के साथ इसके मज़े लेना चाहते हैं, तो आप जब स्टार्टिंग में दूध बॉईल करें तो दूध में एक उबाल आने के बाद ही उसी वक्त उसमें शुगर ऐड कर दें और दूध और चीनी को एक साथ पकाएं। उससे क्या होगा कि ये जो दूध में जो आप ऊपर में एक क्रीमी लेयर देख रहे हैं, हमारे दूध का जो कलर एक हल्का सा क्रीम सा होकर के आ रहा है, दूध का कलर बिल्कुल ही ऐसा आएगा और इसके टेस्ट में, कलर में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आप ऐसा ना सोचिए कि अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो ये खीर बनना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को हम यूं ही चलाते हुए पकाते जाएंगे और 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारी खीर बन करके तैयार है। अगर आपको ये खीर यानी कि डिज़र्ट आपको गर्मा गर्म खाना पसंद है तो आप इसे यूं ही खाएं, और ठंडा पसंद है तो आप इसे फ्रिज में रख करके ठंडा करके इसके मज़े ले सकते हैं। तो मैं फटाफट यूं ही गर्मा गर्म आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो इसको सर्व करने के लिए आप किसी फैले हुए बर्तन, किसी बाउल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे कटोरी में भी सर्व कर सकते हैं। मैं दोनों ही चीज़ों में इसे आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, आम सवई या आम खीर से कुछ अलग होता है। जस्ट हमने इसमें कुछ छोटे मोटे से चेंजेस किए हैं, उससे इसके टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर अंत तक देखें, इसके हर एक स्टेप्स को फॉलो करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये मेरी सेवई की खीर की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसी तरीके से इसे सर्व करके गेस्ट को भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो आप इस सेवई को बना करके एक दिन पहले भी फ्रिज में रख सकते हैं और उन्हें इसी तरीके से ठंडा ठंडा सर्व करके दे सकते हैं। यकीन मानिए, वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। इसका टेस्ट खाने में बहुत ही लाजवाब होता है, आम सेवई की खीर से बिल्कुल ही अलग। मेरे घर में सभी को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अक्सर इसे बनाती रहती हूँ क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ये बिल्कुल ही अलग टेस्ट आता है इससे। तो ये देखिए, जो जो ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर डाले हैं उन सभी ड्राई फ्रूट्स से इसकी गार्निशिंग कर देती हूँ, क्योंकि जितना अच्छा दिखेगा लोगों को खाने में इसमें उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ये इसकी गार्निशिंग हो गई, थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा किशमिश, सभी चीज़ें, सभी ड्राई फ्रूट्स और लास्ट में थोड़ा सा इंजीर भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस हमारी जो है सेवई की खीर तैयार है। आप इसे खाएं और इसके मज़े लें। तो दोस्तों, आपने देखा कि सेवई की खीर बनाने कितना इजी है और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, इसका टेस्ट आप कभी भूल नहीं पाएंगे और बार बार जब आपको मीठा खाने का मन होगा तब आप इस सेवई की खीर को ज़रूर बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।